बिहार में 5 साल बाद एक बार फिर से विशेष राज्य की दर्जे वाली मांग गूंजने लगी है। जातीय जनगणना के बाद नीतीश सरकार ने केंद्र से इसकी मांग की है। सरकार के मुताबिक केंद्र को इसके लिए फिर से चिट्ठी लिखी जाएगी। बता दें कि आखिरी बार साल 2017 में विशेष राज्य के दर्जे के लिए बिहार सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा था। वहीं साल 2010 में नीतीश कुमार ने पहली बार केंद्र से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा था, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे पर बात आगे नहीं बढ़ पाई। दरअसल साल 2010 में पहली बार नीतीश कुमार ने तब इस मुद्दे को उठाया था जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होने थे और फिर साल 2014 और साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी इस मुद्दे को उठाया गया था। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर विशेष राज्य दर्जा का मतलब क्या होता है। बता दें कि समस्त विकास के मद्देनजर कुछ राज्यों को केंद्र विशेष श्रेणी में रखती है, इसलिए उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य कहा जाता है। हालांकि भारत के संविधान में विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान नहीं है। पहली बार साल 1969 में 5वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। 3 राज्यों को विशेष राज्य की श्रेणी में रखने के बाद कई राज्यों ने इसकी मांग शुरू कर दी। केंद्र ने इसके बाद एक फॉर्मूला बनाया और इसी पर खरे उतरने वाले राज्यों को इसका दर्जा दिया गया। केंद्र ने इसके बाद एक फॉर्मूला बनाया और इसी फॉर्मूले पर खरे उतरने वाले राज्यों को इसका दर्जा दिया गया। बता दें कि वर्तमान में 11 राज्यों को विशेष राज्य की श्रेणी में रखा गया है। इनमें नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य शामिल है। इसके साथ ही पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अब बात करें कि आखिर विशेष राज्य का दर्जा मांगने की होड़ क्यों मची है। बता दें कि केंद्र सरकार राज्यों को विकास के लिए 2 तरह से पैसे देती है। पहला तरीका अनुदान और दूसरा तरीका कर्ज कहलाता है। यूजुअली केंद्र 30% पैसे अनुदान और 70% पैसे राज्य को कर्ज के रूप में देती है। लेकिन जब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तब केंद्र उसे 90% पैसे अनुदान और 10% पैसे कर्ज के रूप में देती है। इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को कस्टम, कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। ऐसे में अब ये सवाल है कि आखिर बिहार को क्यों नहीं मिल रहा है विशेष राज्य का दर्जा। दरअसल आजादी के 75 साल बाद भी बिहार की एक बड़ी आबादी गरीबी से जूझ रही है। बिहार सरकार की हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य के 94 लाख परिवारों की आय 6000 से भी कम है। ये कुल आबादी का 34% है। बिहार के अधिकांश लोग या तो बेरोजगार या फिर मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार की सीमा से नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र क्यों नहीं मिल रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सबसे कम विकसित वाले राज्यों की श्रेणी में बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को रखा गया है। अगर इस कमेटी की रिपोर्ट को मानकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया तो बाकी के राज्यों में विरोध शुरू हो जाएगा। इन सब के अलावा बता दें कि ओडिशा भी लंबे वक्त से विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहा है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाएगा या नहीं? तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम जानकारी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ 44 पर। नमस्कार।